बाप और बेटे रुल कुद्दस के नाम से आमीन। मसीह खुदावंद में आप सबकी सलामती हो। जेनेसिस टीवी की जानिब से मैं आप सबको खुशामदीद कहता हूं। और अगर अभी तक आपने जेनेसिस टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले इसको सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और खुदा के कलाम की बातों को दूसरों तक फैलाने का वसीला बने। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे दुआ की अहमियत के बारे में। दुआ, जब हम दुआ करते हैं तो खुदा के साथ हमारा राब्ता जो है वो मजबूत होता है। दुआ हमारे ईमान को मजबूत करती है। दुआ खुदा के साथ बातचीत करने का वसीला है। दुआ खुदा की हजूरी में ठहरने का जरिया है। और दुआ ही ऐसा जरिया है जिसमें हम खुदा से अपने दिल की बातें, अपनी फरियादें, अर्जें, मिन्नतें, इल्तजाएं खुदा की हजूरी में खुलकर पेश कर सकते हैं। कलाम मुकद्दस को जब हम पढ़ते हैं तो बेशुमार अंबिया ने, पैगंबरों ने, जो भी खुदा के बरगजीदा लोग आए हैं, उन्होंने दुआ के जरिया से खुदा के साथ अपनी कुर्बत को, अपने रिश्ते को मजबूत किया है। और आज हम दुआ की अहमियत के बारे में बात करेंगे कि मुकद्दस पौलुस रसूल के खत फिलिपियों के नाम खत उसके 4 बाब की 6 आयत में यूं लिखा है, किसी बात की फिक्र ना करो बल्कि हर एक बात में दुआ और मिन्नत से शुक्रगुजारी के साथ तुम्हारी दरख्वास्तें खुदा के हजूर पेश की जाया करें। मेरे अजीजों, दुआ हमें शुक्रगुजारी सिखाती है। दुआ हमें हलीमी और फरोतनी का दर्स देती है। और दुआ जो है हमें खुदा की हजूरी में ठहरने का मौका देती है। दुआ ही वो वसीला है जिसके जरिए से हम खुदा की हजूरी में आते हैं और खुदावंद खुदा के हजूर ठहर कर, खुदा कहता है कि तुम्हारी अर्ज़े मिन्नतें हलीमी के साथ, आजिज़ी के साथ, इनकसारी के साथ पेश की जाया करें। इसी तरह जब हम मुकद्दस यकूब के खत पहले बाब की 5वीं आयत में यूं लिखा है, और अगर तुम में से कोई हिकमत में नाकस हो तो खुदा से मांगे जो सबको फ्याजी के साथ देता है और मलामत नहीं करता, तो उसे दी जाएगी, मगर ईमान के साथ मांगे और कुछ शक न करे, क्योंकि शक करने वाला समंदर की लहर की मानिद होता है जो हवा से हिलाई और उछाली जाती है। मेरे अजीजों, इस खत में मुकद्दस यकूब हमें ये पैगाम देता है कि जब हम दुआ करते हैं, जब हम खुदा से मांगते हैं तो उसमें शक का अंसर नहीं होना चाहिए, बल्कि हमें पूरे ईमान के साथ, भरोसे के साथ, यकीन के साथ जो कुछ भी हम मांगते हैं खुदा हमें देता है। जिस तरह खुदा यीशु मसीह ने फरमाया कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढोगे तो पाओगे और खटखटाओगे तो तुम्हारे वास्ते खोला जाएगा। मेरे अजीजों, दुआ हमारे ईमान को मजबूत करती है और हमारी जिंदगी से शक को दूर करती है। इसी तरह जब हम देखते हैं कि दुआ जो है, जो भी खुदा का मंसूबा है उसको पूरा करने में हमारी मदद और रहनुमाई करती है। दुआ हमें कुव्वत देती है। जब हम खुदा यीशु मसीह की जिंदगी को देखते हैं और मुकद्दस मत्ती के मुताबिक अंजील उसके 26वें बाब में जब खुदा यीशु मसीह गतसमनी बाग में जाता है तो वहां पर सारी रात दुआ में गुजारता है। और कलाम में लिखा है, मुकद्दस मत्ती के मुताबिक अंजील 26 बाब और उसकी 41वें आयत में लिखा है कि जागो और दुआ करो ताकि तुम आजमाइश में ना पड़ो। मेरे अजीजों, जब हम दुआ करते हैं तो हमारी जिंदगी से हर तरह की आजमाइशें दूर होती हैं, हर तरह की मुश्किलातें दूर हो जाती हैं, हर तरह की परेशानियां दूर हो जाती हैं और शैतानी कुव्वतों पर हमें गलबा हासिल करने की कुव्वत मिलती है। और इसी गतसमनी बाग में खुदाम यीशु मसीह ने दुआ करते हुए फरमाया कि ऐ बाप, अगर हो सके तो ये प्याला मुझसे टल जाए, लेकिन मेरी नहीं बल्कि तेरी मर्जी पूरी हो। मेरे अजीजों, हमने दुआ करते हुए ये सीखना है कि हमने अपनी मर्जी नहीं पूरी करनी बल्कि खुदा की मर्जी को अव्वलीन दर्जा देना है। बहुत दफा ऐसे होता है कि जब हम दुआएं मांगते हैं, इल्तिजाएं करते हैं तो हम बार बार जोर देते हैं कि ऐ खुदा, अभी तक ये वक्त क्यों नहीं पूरा हुआ, अभी तक ये चीज मुझे क्यों नहीं मिली। हमने अपनी मर्जी नहीं पूरी करनी बल्कि खुदा की मर्जी को पूरा करना है। और खुदा की मर्जी को पूरा होने के लिए हमने वक्त देना है।
और तब जाकर खुदा हमारी ज़िंदगी में हमारी दुआओं को जो है वो पूरा करते हैं। मेरे अजीज़ों, इस दुनिया में हर एक चीज़ का एक वक्त मुकर्रर है। खाने का वक्त है, पीने का वक्त है, सोने का वक्त है, जागने का वक्त है, यहाँ तक कि दुआ करने का भी एक वक्त है और उस दुआ के पूरे होने का भी एक वक्त मुकर्रर है। तो इसलिए जब हम दुआ करते हैं तो हमें जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है, बल्कि खुदा की मर्जी को पूरा होने देने की जरूरत है। इसी तरह जब हम दुआ करते हैं तो दुआ हमें तौबा और पशेमानी की तरफ भी माइल करती है। जब हम खुदा के हजूर दुआ करते हैं तो दुआ हमें मुआफ़ी और तौबा का भी दर्स देती है। मुकद्दस यूहन्ना के मुताबिक उसका पहला खत और उसका 9वीं आयत में यूं लिखा है, अगर हम अपने गुनाहों का इकरार करें तो वो सच्चा और आदिल है कि वो हमारे गुनाहों को माफ करें और हमें सारी नाराज़गी से पाक करें। अगर हम कहें कि हमने गुनाह नहीं किया तो हम झुठलाते हैं और उसका कलाम हम में नहीं है। मेरे अजीजों, दुआ हमें तौबा और पशेमानी की तरफ माइल करती है। हम जब भी दुआ के लिए जाएं तो हमें सबसे पहले चाहिए कि हम अपने गुनाहगार होने का इकरार करें। हम अपनी कमजोरियों को, हम अपने गुनाहों को खुदावंद की हजूरी में पेश करें ताकि वो खुदा हमारी दुआ और इल्तिजा को सुनते हुए हमारे गुनाहों को माफ करें। दाऊद ने भी जब गुनाह किया था तो दाऊद बादशाह ने तौबा की, उसने खाक अपने सर पर डाली और वो बैठ गया और खुदा ने उसके गुनाह को माफ किया। इसी तरह मेरे अजीजों, जब नैनवा शहर में गुनाह बढ़ गया तो खुदा यूनुस नबी के जरिए से वहां पर उसको भेजता और कलाम करता है और वो लोग तौबा करते हैं और उनकी दुआ सुनी जाती है और खुदा वहां से अजाब को हटा देता है। इसी तरह मेरे अजीजों, बहुत दफा हमारे गुनाहों की वजह से, हमारी खताओं की वजह से हमारी जिंदगी में दुख, तकलीफें और परेशानियां आती हैं और हम खुदा से दूर हो जाते हैं। इसलिए दुआ हमें मौका देती है, दावत देती है कि हम तौबा करें, पशेमान हो और खुदावंद की तरफ लौट आएं और खुदावंद के साथ अपने टूटे हुए रिश्ते को मजबूत करें। खुदाम यीशु मसीह मुकद्दस मत्ती के मुताबिक अंजील उसके 6 बाब में यूं फरमाते हैं कि जब तुम दुआ करो तो अपनी कोठरी में जा, अपना दरवाजा बंद करो और पशीदगी में दुआ कर, ताकि तेरा बाप जो पशीदगी में देखता है वो तुझे बदला देगा। मेरे अजीजों, बहुत दफा हम दूसरों को दिखाने के लिए दुआ करते हैं, तो पशीदगी में खुदा के हुजूर दुआएं और इल्तिजाएं पेश करते हैं तो वो अजीम खुदा, वो रब्बुल फाज, वो लश्करों का खुदा हमारी दुआओं को सुनता है और उसका बदला देता है और हमें हमारी दुआओं का जवाब देता है। इसलिए मेरे अजीजों, जब भी आप दुआ करें, जो हम पोशीदगी में दुआ करते हैं, जो हम किसी के सामने दुआ नहीं करते, उसमें हम अपने दिल की हर बात कर सकते हैं, अपने दिल की हर बात का इजहार कर सकते हैं और खुदाम जो है वो दिलों और गुर्दों को जानने वाला है। वो हमारे दिल की बातों को जानता है, वो ख्यालों को जानता है और वो हमारे मांगने से पहले जानता है कि हम किन चीजों के मोहताज हैं। इसलिए मेरे अजीजों, जब भी हम दुआ करें तो खुदा के साथ अपने रिश्ते को मजबूत करें, तौबा के साथ, हलीमी के साथ, फरोतनी के साथ, आजिज़ी के साथ खुदाम की हजूरी में आए और खुदा से बरकत मांगे। और खुदाम यीशु मसीह ने एक ऐसी दुआ हमें सिखाई है जिसका कोई नेमुल बदल नहीं। खुदाम यीशु मसीह ने कहा कि जब तुम दुआ करो तो ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो, और जिस तरह हम अपने कर्जदारों को बख्शते हैं तू भी हमारे कर्ज हमें बख्श। मेरे अजीजों, ये एक ऐसी दुआ है जो हमारे रिश्ते को खुदा के साथ मजबूत करती है। ये ऐसी दुआ है जिसमें हम खुदा को अपना बादशाह, खालिक और मालिक तस्लीम करते हैं। ये ऐसी दुआ है जिसमें हम खुदा की बादशाहत को आसमान पर और जमीन पर पूरा करने के लिए हर रोज दुआ करते हैं। ये ऐसी दुआ है जिसमें हम अपने गुनाहगार होने का भी इकरार करते हैं, अपने गुनाहों से माफी मांगते हैं और खुदा से भी इल्तिजा करते हैं कि तू हमारे गुनाहों को हमें माफ कर। ये ऐसी दुआ है जिसमें हम रोजमर्रा के लिए खुदा से बरकत चाहते हैं, रोटी मांगते हैं, बरकत मांगते हैं, अपने खाने पीने के लिए खुदा से फजल मांगते हैं। तो आए मेरे अजीजों, हम हलीमी और फरोतनी के साथ, आजी और इनकसारी के साथ अपनी दुआओं को खुदा के हजूर पेश करें ताकि वो रब्बुल फाज हमारी दुआओं को सुने और हमें बरकत दे।
अगर आप कलाम मुकद्दस में देखें तो हन्ना ने देखें जिस तरह रो रो के खुदा के हुजूर दुआ की, तो खुदा ने उसको जो है सैमुएल नबी अता किया। मेरे अजीजों, हमें इस तरह इल्तजा करने की जरूरत है, खुदा के हुजूर हर वक्त मांगते रहने की जरूरत है, ताकि वो रब्बुल फाज हमारी दुआओं को सुने और हमें बरकत पर बरकत दे। आए आज से हम अपने खानदानों में, अपने घरानों में और अपनी जाती पर्सनल जिंदगी में अपने टूटे हुए रिश्ते को खुदा के साथ मजबूत करें, और इसका एक ही जरिया है और वो है दुआ। तो आए दुआ की अहमियत को जानें और अपने जिंदगी में दुआ को अपनाते हुए खुदा के फर्मा बरदार बेटे और बेटियां बन जाएं। उसी मसीह हमारे खुदावंद के वसीला से आमीन। गॉड ब्लेस यू।